जो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है वो भी कर पाएगा। देखिए, अंदर खाने की यदि आपको हम बात बताएं तो बीजेपी एक तरफ इस बात पर अड़ी हुई है कि आपके पास जब 43 विधायक, ये पूरा बिहार जानता है, अभी आरजेडी के पास विधायकों की संख्या बहुत कम है। पूरा महागठबंधन अगर एड़ी चोटी भी लगा ले फिर भी बहुमत नहीं साध पा रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार को जो है कहीं ना कहीं दिल्ली जाना पड़ रहा है। नीतीश सेवक मांगे निशांत। पटना की सड़कों पर बात करें तो पोस्टर लगे हुए हैं जहां नीतीश कुमार और बेटे उनके निशांत कुमार दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। वो पोस्टर में लिखा हुआ है फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। कौन होगा फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, सम्राट चौधरी या निशांत? घमासान मचा हुआ राजनीतिक गलियारे में। हमारे साथ सहयोगी साहिल बातचीत करने के लिए। साहिल, क्या कुछ लग रहा है आपको, कौन होगा फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, क्योंकि नई सरकार की गठन जल्द होने वाली है? आइए हमारे सहयोगी साहिल से बातचीत करते हैं। कौन होगा फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, क्या कुछ कहिएगा साहिल? नई सरकार की गठन होने वाली है, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? आपने जो है स्पष्ट तरीके से बताया कि बिहार के सड़कों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। देखिए, यह स्पष्ट है कि पूरा बिहार चिंता में है कि नीतीश कुमार जब जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जैसा कोई बिहार में कौन होगा। देखिए, सवाल यह नहीं है कि सीएम कौन होगा, सवाल यह है कि जो अगला व्यक्ति आएगा क्या वो नीतीश कुमार बन पाएगा, क्या नीतीश कुमार की बराबरी कर पाएगा? जो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है वो भी कर पाएगा। देखिए, अंदर खाने की यदि आपको हम बात बताएं तो बीजेपी एक तरफ इस बात पर अड़ी हुई है कि आपके पास जब 43 विधायक थे तो हमने आपको मौका दिया, आप ही सीएम रहे जब हमारे पास अच्छे खासे विधायक थे, और इस वक्त जो है हमारे पास ज्यादा विधायक हैं आपसे, हमने आपको मौका दिया था, अब हमको मौका दीजिए, ठीक है? और एनडीए की सरकार है। और देखिए ना, नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं इस बार बेबस भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था कि नीतीश कुमार एनडीए में जो कह देते थे वही एनडीए सुनता था। बहुत सारे दल ऐसे होते जहां पे सब लोग बैठ के बोलते थे, लेकिन एक टाइम था कि नीतीश कुमार की तोती बोलती थी, जो बात नीतीश कुमार ने कह दिया वो एनडीए सुनेगा। लेकिन इस बार है कि नीतीश कुमार को सुनना पड़ रहा है। देखिए, सुनना भी इसलिए पड़ रहा है ना अनीश जी, इसके पीछे भी काफी कारण है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं आरजेडी कमजोर है। इस बार जो है लालू जी की पार्टी कमजोर दिख रही है, क्योंकि अगर आरजेडी के पास और विधायकों की संख्या रहती तो नीतीश कुमार कुछ और भी सोच सकते थे। ये पूरा बिहार जानता है नीतीश कुमार ने क्या किया है, ये पूरा बिहार जानता है। अभी आरजेडी के पास विधायकों की संख्या बहुत कम है। पूरा महागठबंधन अगर एड़ी चोटी भी लगा ले फिर भी बहुमत नहीं साध पा रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार को जो है कहीं ना कहीं दिल्ली जाना पड़ रहा है। और एनडीए में नीतीश कुमार किसने नहीं चल रही है, क्योंकि देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार जी ने अपना शर्त रख दिया है कि हाँ, हम सीएम की गद्दी छोड़ेंगे तो हमारे सामने ये शर्त होगी। तो मानेगा कौन, सवाल ये है, क्योंकि देखिए एनडीए में भी जो है ना, एनडीए जो दल है, एनडीए दल में अगर सरकार की हम बात करें तो त्रिशंकु बनी हुई है सरकार। एक तरफ जब अगर कोई बात निकलती है तो बीजेपी, दूसरी तरफ जेडीयू, तो दूसरी तरफ जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा। 19 विधायक उनके पास भी है, मंत्रालय में भी उनके पास जगह है। यानी कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से त्रिशंकु बनी हुई है। त्रिशंकु यानी कि 3 पैमाने पर जो है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की भी अच्छी खासी पूछ रहती है, लेकिन फिर भी ये जो 3 पैमाने हैं ना, इनमें डिसाइड किया जाता है। और देखिए नीतीश कुमार तो यही चाह रहे हैं ना कि उनके बेटे को सीएम बना दिया जाए, वो तो यही चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी, अब अमित शाह वहां से डायरेक्शन दे रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी कद्दावर नेता, बीजेपी के कद्दावर नेता की बात करें तो वो वहां से डायरेक्शन दे रहे हैं। नीतीश कुमार कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। अच्छा देखिए एक और बात, चर्चा ये चल रही है कि जदयू पार्टी में टूट हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले जाएंगे, इस्तीफा भी दे दिया एमएलसी पद से, और मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। जब मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे और वो राज्यसभा चल जाएंगे तो जदयू पार्टी तो कमजोर हो जाएगी ना उससे। देखिए अनीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार अपने बेटा को सीएम बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार के पास बहुमत है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अपने बेटे को बिना किसी सदन के सदस्य हुए डायरेक्ट जो है वो गांधी मैदान में उतार दिया। उनके पास तो कुर्ता पजामा पहनने का भी वक्त नहीं था, जींस शर्ट में आकर के दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री का
कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण किया मंत्री पद के लिए। नीतीश कुमार भी चाहते तो अपनी जिद पर अड़ करके अपने बेटे को जो है वो बना सकते थे सीएम। परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं ना नीतीश कुमार सीधे तौर पे। वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त। निशांत कुमार को बुलाया गया जदयू दफ्तर और उन्हें जदयू का सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहा गया और कर भी लिया। अगर जो है नीतीश कुमार की ये होती कि हमको परिवारवाद है ना, नहीं निशांत को अगर किसी तरीके से अगर हमको सीएम बनाना है तो नीतीश कुमार ये भी कर सकते थे कि वो महागठबंधन के साथ जाकर के वोट लेते। क्योंकि देखिए जनता ने यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नाम पे मैंडेट दिया, ठीक है, सबको पता है कि नीतीश कुमार के नाम पे मैंडेट दिया, चाहे जैसे भी दिया हो, ठीक है। नीतीश कुमार चाहते तो अगर बेटे को अच्छे तरीके से वर्तमान राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाइमलाइट में लाना होता तो वो विधानसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार उतार देते अपने बेटे को, निशांत को। और कौन नहीं जानता है कि नीतीश का बेटा जब मतलब कि चुनाव में उतरेगा तो कितनी बड़ी टक्कर देगा विपक्षियों को, ठीक है, सब कुछ था। लेकिन नीतीश कुमार ने जीतने के बाद, सीएम बनने के बाद जो है ये फेज लाया। और देखिए एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि हम परिवारवाद के पोषक नहीं हैं, ठीक है, हम परिवारवाद नहीं चाहते हैं। अब नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तब अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में ला करके नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा चले जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार की वर्तमान राजनीति में तो नीतीश कुमार सक्रिय ही नहीं रहेंगे, वो तो केंद्र में चले जाएंगे। और उसके बाद उनके बेटे जो है स्पष्ट तरीके से वो बिहार की राजनीति में आएंगे। तो परिवारवाद का पत्ता बिल्कुल अलग अलग हो गया। अगर देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो है वो ज्वाइन करवाया गया है। आप देखिए अब बात रह गई पार्टी की, तो पार्टी की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी नीतीश कुमार है, कार्यकारी अध्यक्ष भले ही संजय झा हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ। तो देखिए वही कार्यकारी अध्यक्ष की बात की आप, संजय झा हो गए, ललन सिंह हो गए, उसके बाद विजय चौधरी हो गए। जैसे ही नीतीश कुमार पता चलता है कि वो इस्तीफा देंगे तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है, ललन सिंह भी वहां मौजूद होते हैं, तो सब साथ में होते हैं और यह तय होता है कि जदयू पार्टी जो वो कमजोर हो जाएगी काफी, उस कमजोर को कैसे कम किया जाए और किस तरीके से निशांत कुमार को आगे लाया जाए, सक्रिय राजनीति में उनको लाया जाए, उनको सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा चर्चा चल रहा है। तो सीएम बनाना चाहेंगी या फिर क्या लग रहा है आपका? पार्टी में भी टूट तो देखने को मिलेगा ना जदयू में, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता भी बहुत नाराज थे, पार्टी भी चाहती है, मंत्री भी सब चाहते हैं कि निशांत कुमार को आगे लाया जाए, उन्हें बड़ा पद दिया जाए, मुख्यमंत्री जैसा पद दिया जाए। या फिर देखिए 2017 की बात करें तो 2017 में से चले आ रहा है कि बिहार में एक सीएम हो, 2 डिप्टी सीएम हो, तो यह भी हो सकता है। क्या कुछ फॉर्मूला होगा? देखिए सबसे बड़ी जो बात यह है कि जब पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये तो स्पष्ट है। अब राज्यसभा नैतिकता का उत्सदन है जहां पर देश लेवल की चर्चा होती है। नीतीश कुमार जैसे ग्लोबल लीडर की वहां पे आवश्यकता है। बिहार में भी नीतीश कुमार की पूरी जो है राजनीतिक पकड़ रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम रहते हुए पूरी तरीके से पार्टी के विस्तार पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बिहार के विकास के लिए चिंता थी। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो पार्टी के विस्तारण पर काम करेंगे कि पार्टी को कैसे विस्तारित किया जाए। और नीतीश कुमार और जेडीयू के अंदर ये क्षमता है कि वो अकेले भी सरकार बना सकती है। आपको याद होगा 2010 के समय में, ठीक है, कि 115 सीट जो है नीतीश कुमार लेकर आए थे, 117 सीट, ठीक है, 115 या 17 सीट जो है नीतीश कुमार लेकर के आए थे, बस बहुमत से 5 या 6 सीट 7 सीट जो है वो पीछे रह गए थे। यानी कि जेडीयू के अंदर काबिलियत थी। अगर मान लीजिए कि ये भी शर्त रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि एक योग्य व्यक्ति आए, एक काबिल व्यक्ति आए। अब देखिए, अब देखना होगा कि अगर बीजेपी का सीएम होगा तो फिर वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा, गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, ये सब की चर्चा होगी। फिर अगर मान लीजिए कि बीजेपी के पास ही अगर मान लीजिए कि सीएम का पद होगा तो 2 डिप्टी सीएम का पद जेडीयू को मिलेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि चिराग पासवान भी कहे कि 1 डिप्टी सीएम का पद हमको भी दीजिए, क्योंकि भाई मेरे पास भी 19 विधायक है। हो सकता है चिराग पासवान ये बात कह दे कि भाई हमको और मंत्रालय नहीं चाहिए, हमको 1 डिप्टी सीएम का पद दे दीजिए, है ना। क्योंकि देखिए बड़ी जो पार्टियां हैं, अब देखा जाए अगर कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर के ही जो है वो जो एक आंकड़ा होता है बहुमत साधने का, उससे पार हो जाता है। बाकी जो दल हैं लेकिन वो भी साथ में है, उनको भी देखना होगा। फिर मंत्रिमंडल के भी विस्तार की बात हो रही है कि 6-7 और जो मंत्रालय हैं उनका फिर जो है, जो जिनके पास 2-2 मंत्रालय हैं उनके नए मंत्री बनाए जाएंगे, कुछ नए मंत्रालय को ऐड किया जाएगा, जैसे खेल मंत्रालय को मंत्रालय होने का दर्जा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें तो देखना होगा। नीतीश कुमार की कई सारी शर्तें रहेंगी कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप नीतीश कुमार भले ही सरकार में दखलंदाजी न दे, लेकिन वो
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा वो बोलेंगे वैसा उनके सांसद सुनेंगे। अच्छा, विधानसभा स्पीकर का पद किसे दिया जाए, क्योंकि विजय चौधरी भी रह चुके हैं विधानसभा स्पीकर, तो क्या लगता है? तो अध्यक्ष प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि प्रेम कुमार गया टाउन से लगातार 9वीं बार जो है विधायक जीत करके आए हैं और एक बड़े अनुभव की किताब है, बहुत ज्यादा अनुभव है। और चर्चा तो ये थी कि अगर बीजेपी के पास सीएम का अगर सीट जाता है, सीएम का अगर प्रेम कुमार जी का उम्र अगर कम होता तो पहले दावेदार थे सीएम बनने के लिए। बीजेपी के पुराने कैडर रहे हैं प्रेम कुमार, तो वो पहले दावेदार थे। लेकिन देखना होगा कि नीतीश कुमार एक ऐसा सुशोग, एक ऐसा योग्य व्यक्ति खोज रहे हैं जो बीजेपी से हो या जेडीयू से हो, फर्क नहीं पड़ता है, जो बिहार को विकसित बना पाए। और नीतीश कुमार की जो है निगाहें बिहार की राजनीति पर हमेशा रहेगी, इसलिए रहेगी क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो भी उनके पास 84-85 विधायक है वो सब नीतीश के इशारे पर काम करेंगे। जो भी 12 सांसद है वो सब नीतीश कुमार के इशारे पर काम करेंगे। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के इशारे पर काम करेंगे। तो यह है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, लेकिन सीएम का कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ से दूर नहीं रह पाएगा। अच्छा, बीजेपी क्या चाह रही है कि बीजेपी किसका, मतलब उनका जो सीएम वो कौन हो? देखिए सम्राट चौधरी की बात करें तो वो तो अभी उनका जो मंत्रालय गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय में उनकी ज्यादा पकड़ है, तो आपको लगता है कि मंत्रालय से अलग हटकर उनको सीएम बनाने की? बीजेपी का इतिहास रहा है, ठीक है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आती है, उसके बाद अपना वर्चस्व बनाती है और अपना सीएम लाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या हुआ, तो बीजेपी जो है वो अपने सीएम की तरफ देख रही है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का मंत्री हो, समझे, मुख्यमंत्री हो। प्रेम कुमार का भी नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री में, बहुत सारे लोग का नाम सामने आ रहा है, ठीक है। लेकिन बीजेपी में सारा स्क्रिप्ट लीक हो चुका है बीजेपी का, बस एक चीज नहीं लीक हो पा रहा है, वो है कि मुख्यमंत्री के सामने किसका नाम होगा। हाँ, ये जो अभी तक अटका हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार भी अंदर खाने में बहुत सारे शर्त रख रहे हैं। कहा जा रहा है ना कि अगर नीतीश कुमार का आप हाथ बांधने का प्रयास करें, नीतीश कुमार आपका पैर बांध देंगे, समझे, इस बात को ध्यान रखना। देखिए हाँ, पैर बांधने की बात इन्होंने कर दी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सारे शर्त रख रहे हैं। और एक शर्त यह भी है कि अभी मुहर लगना बाकी है। यह चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो राज्यसभा अगर वो जाएंगे तो वहां पे जो उप सभापति की बात करें, जो सभापति को जो पद जो है वो खाली हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाके वो पद संभालेंगे? बहुत सारा चर्चा, नीतीश कुमार लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, एमएलसी लगातार वो बनते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और चौथा भी जो उच्च सदन बचा हुआ है वहां भी जा रहे हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार को जो है देश विदेश सब जगह पूछा गया, ग्लोबल लीडर कहा गया। हो सकता है उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, उप सभापति भी बना दिया जाए, कौन सी बड़ी बात है। नीतीश कुमार अब एक ऐसे फेज, क्योंकि सीट खाली है, हरिवंश जी जा चुके हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार एक ऐसे फेज में है जो कि अपने आप की राजनीति के बारे में, अपने परिवार के बारे में या इन सब चीजों से बहुत परे है, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनको देश और बिहार के विकास के अलावा कोई चिंता नहीं है। बनाया जा सकता है उपसभापति, बनाया जा सकता है। तो वो भी तो लालू जैसा राजनीति करे, परिवारवाद की, बेटे को अपने बीच में ला रहे हैं, खड़ा कर दिए बीच में लाके। परिवारवाद, देखिए परिवारवाद का परिभाषा आप कैसे समझते हैं, या जैसा मैं समझता हूं मैं आपको बताता हूं। बताइए। कोई भी पिता जो है वो अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है। कोई भी पिता की विरासत जो है अपने बेटे को मिलती है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया, बिल्कुल देती है। देखिए परिवार को बढ़ावा देना, अब परिवार को ही बढ़ावा देना में बहुत अंतर होता है। अब आप बात कर ले, आप लालू जी की बात की तो हम आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के जो छोटे बेटे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, उनको जब मौका मिला, तेजस्वी यादव को, वो तो बयान दिए, कहने कि जबरदस्ती नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवाया गया है। देखिए 2015 के टाइम पर जब तेजस्वी यादव को मौका मिला राघोपुर से चुनाव लड़ने का, ठीक है, तो तेजस्वी यादव जीत के आए। 20 में मौका मिला, जीत के आए। 25 में मौका मिला, जीत के आए, ठीक है। उनके पिताजी ने उनको मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, वो लगातार विनिंग कैंडिडेट है। लेकिन ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। लेकिन 2014 में मीसा भारती जी को मौका मिला, लोकसभा का चुनाव हार गई। 2019 में मीसा भारती जी को मौका मिला, फिर लोकसभा का चुनाव हार गई। दूसरा बार पार्टी को मौका देता, 2 बार हारने के बाद, लेकिन तीसरा बार भी उनको मौका मिला। यह परिवारवाद का प्रतीक है, क्योंकि 2 बार हारे हुए कैंडिडेट को कोई भी पार्टी अधिकांशतः टिकट नहीं देना चाहती है, लेकिन फिर भी मीसा भारती को मिला, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा। आज मीसा भारती जी हैं, सांसद हैं, कहां पे हैं? किसी के पास कोई संपर्क सूत्र है क्या कि मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, कोई संपर्क सूत्र है कि किसी को कोई दिक्कत हो तो कहा? कई बार पाटलिपुत्रा में दिखी है मीसा भारती जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो सांसद संसदीय का जब चुनाव था तो कहते थे कि हम जमीनी स्तर के सब कुछ है, ठीक है। और जब सांसद बन गए तब कई बार क्षेत्र में बताया। पाटलिपुत्रा
संसदीय क्षेत्र के अंदर में जितना भी क्षेत्र आता है, कोई व्यक्ति ये बात कह दे कि कम से कम 1-2 बार वहां पे मीसा भारती जी गए हो, तमाम तरीके के घटनाएं हो रही है, तमाम तरीके के जो है पाटलिपुत्रा जो संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन एक बार उजागर करने के लिए, एक बार मुआयना करने के लिए, जनता से मिलने के लिए, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपको नेता बनना है ना, ठीक है, तो हाथ जनता के सामने और पैर जमीन पर होना चाहिए। जरा सा भी हवा में उठा ना तो फिर तो जनता हवाई कर ही देती है। जब चुनाव की शुरुआत होती है तो नेता जनता की चरणों में रहते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जनता नेता की चरणों में जाते हैं। तो देखिए कौन होगा फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। या क्या 2017 का फॉर्मूला लागू होगा, उस पर मुहर लगी, क्योंकि 2017 की बात करें तो 2017 से शुरुआत हुई कि बिहार में एक सीएम हो और 2 डिप्टी सीएम हो, कुछ भी हो सकता है। कौन होगा सीएम, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी साहिल के साथ मैं था आपके साथ अनीस राज। देखते रहिए एक न्यूज़ 24।